दोस्तों, एक बार एक राजा का दरबार लगा हुआ था। राजा ने अपने मंत्रियों से एक क्वेश्चन पूछा कि इस दुनिया में पैसा जरूरी है या ज्ञान। तो एक मंत्री बोला, जहां पनाह ज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से पैसा कमाया जा सकता है। दूसरा व्यक्ति बोला, पैसा दुनिया में सबसे जरूरी है, क्योंकि पैसा है तो कुछ भी कमाने की जरूरत नहीं है। राजा मंत्रियों के इन आंसर से सेटिस्फाई नहीं हुआ और उसने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ और गांव से 3 बच्चों को लेकर आओ, मैं उनकी कुछ हेल्प करना चाहता हूं। मंत्री पास के गांव में जाते हैं और 3 बच्चों को लेकर दरबार में हाजिर होते हैं। वो तीनों बालक बहुत अच्छे दोस्त थे। वे आदरपूर्वक राजा के सामने खड़े हो जाते हैं। राजा ने स्नेहपूर्वक पूछा, मैं तुम्हारी एक हेल्प करना चाहता हूं। तो एक बच्चा बोला, महाराज मेरे पास तो खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है, अच्छे कपड़े भी नहीं है, तो क्या मुझे आप इतना धन दे सकते हैं? राजा बोला, हां, मैं आपको इतना धन दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा सुखी रहेगी और तुम्हें तमाम उम्र कोई कष्ट नहीं होगा। यह सुनते ही तीनों बालक बड़े खुश हुए। यह दूसरा लड़का बड़े उत्साह से बोला, क्या आप मुझे एक बड़ा सा बंगला और एक गाड़ी, घोड़ा गाड़ी दे सकते हैं? तो राजा ने कहा, ठीक है, आपको घोड़ा गाड़ी और बंगला ये सब दिया। तीसरा बालक बोला कि महाराज, मैं बड़ा होकर बहुत विद्वान बनना चाहता हूं, इसलिए मैं बहुत पढ़ना चाहता हूं। राजा उसका उत्तर सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको एक अच्छे स्कूल में भर्ती कर दिया। उस बच्चे ने दिन रात मेहनत की और एक बहुत बड़ा विद्वान बन गया और वक्त आने पर राजा ने उसे अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। एक दिन बैठे बैठे राजा को बहुत पुरानी घटना की याद आई और उसने उस मंत्री को बुलाकर पूछा कि क्या तुम अपने दोनों मित्रों को इस महल में पेश कर सकते हो? मंत्री अपने दोस्तों के पास जाता है और महाराज का हुक्म सुनाता है। तीनों बालक फिर से युवा अवस्था में महाराज के सामने पेश होते हैं और महाराज बोले, ये मंत्री जो है इसके बारे में तो मैं जानता हूं, पर तुम दोनों अपने बारे में बताओ। वो एक बालक जिसने धन मांगा था वो दुखी होते हुए बोला, राजा साहब, मैंने जो आपसे धन मांगा था उससे मैंने अपनी जरूरत की बहुत अच्छी अच्छी चीजें खरीदी और काफी धन जो है मेरा चोरी हो गया और मैं फिर उन्हीं परिस्थितियों में वापस आ गया जिसमें मैं रहता था। दूसरा बालक बोला, आपने मुझे बंगला दिया, गाड़ी दी, मैंने बहुत आराम किया, ऐशो आराम के साथ जिंदगी गुजार रहा था। एक बार
गांव में बाढ़ आई और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं भी अपनी पुरानी स्थिति में पहुंच गया। राजा साहब बड़े गौर से उन सब की बातें सुन रहे थे और राजा साहब ने तीनों को एक मैसेज दिया कि बच्चों तीनों एक चीज गांठ बांध लो, धन संपदा हमारे पास नहीं रह सकती। बुरा वक्त आने पर ये हमारी सहायता तो करती है, पर ये कब चली जाएगी इसका कोई भरोसा नहीं है। पर ज्ञान जिंदगी में हमेशा मनुष्य के काम आता है और ज्ञान को कोई भी चुरा नहीं सकता। शिक्षा ही मानव को विद्वान बनाती है, बड़ा आदमी बनाती है। इसलिए सबसे बड़ा जो धन है वो विद्या है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में नमो बुद्धाय जरूर लिखें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखें।